हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। ठंड ने दस्तक दे दी है। आई होप सभी जगह ठंड आ चुकी होगी, मतलब शुरुआत हो चुकी होगी। पर यहाँ तो रुद्रपुर में दोस्तों अच्छी वाली कड़क वाली ठंड शुरू हो चुकी है। सभी के लिहाफ गद्दे कंबल कंफर्टर रख के, मतलब कंफर्टर जो लोग मतलब एसी के यूज टू हैं गर्मियों में, उनके कंफर्ट वो लोग कंफर्टर में काम चलाते हैं। तो मैं खुद भी दोस्तों कंफर्टर में, हमारे यहाँ कंफर्टर रहता है 12 महीने, मतलब कंफर्टर निकला रहता है। लेकिन ठंड ने इस बार ऐसी दस्तक दे दी है, अभी तो नवंबर ही चल रहा है, कि अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैंने आज बेड खोल के ये लिहाफ गद्दे निकाले हैं और इन्हें अभी मुझे धूप में डालने जाना है, बहुत काम है। और सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं दोस्तों, 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह हो जाए, फिर बाकी का तामझाम मैं बाद में करूँगी। क्योंकि फिर वही होता है ना दोस्तों, फिर वो काम कर रही होती है और फिर सब में गीला गीला हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो वो पहले झाड़ू पोछा कर जाए, उसके बाद जो है मैं अपना ताम झाम लेके बैठूंगी। और सर्दियाँ आ चुकी हैं दोस्तों। इससे पहले जो मैंने आपको व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे एक दिल्ली शादी में जाना है दोस्तों, और मुझे जाना था। मेरी पैकिंग वगैरह भी हो चुकी थी, सचिन जी का भी तय था, लेकिन थोड़ा इस समय सचिन जी बिजी चल रहे हैं। और देखिए, प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं कह सकते आप, कब आप पे कौन सा काम आ जाए। तो आपको फिर वही है, आपको अपने जो भी आपके शेड्यूल्स होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपको एकदम से कैंसिलेशन करना पड़ता है कहीं, अगर आपने ट्रिप वगैरह बनाई है। तो मेरे भैया भाभी रहते हैं दिल्ली में, उनकी बेटी की, मतलब मेरे पापा के जो रियल कज़न है, उनकी बेटी की शादी थी दोस्तों, दिल्ली रोहिणी में। तो मुझे जाना था, और मुझे बस जाना था दोस्तों। तो मेरे फेवरेट भैया भाभी हैं, मेरी भतीजी है। तो लेकिन बस वही है दोस्तों, मेरा 3 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि मूड ऑफ था दोस्तों। सचिन जी ओवर बिजी चल रहे थे। संडे तक में उनका मतलब शेड्यूल टाइट था उनकी, क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो कहीं और शिफ्ट हो रही है। तो उन पे सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसी के चलते वो लेट नाइट आ भी रहे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे, लेट नाइट आ रहे थे। तो और एमडी विजिट्स वगैरह भी चल रही थी, तो इसी के चलते दोस्तों शादी में नहीं जाना हो पाया। और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, और बस मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ रहा, क्योंकि मतलब मैंने जो मुझे पहनना था, आउटफिट्स वगैरह भी सचिन जी के भी मैंने सब पैक कर लिए थे ऑलमोस्ट। और लास्ट 17 नवंबर की दोस्तों शादी थी। तो लास्ट मोमेंट तक हमारा ये था कि अगर संडे संडे सचिन जी का ऑफिस था, अगर वो आ जाते हैं जल्दी 12-1 बजे तक, क्योंकि सुबह ही वो 7:30-8 बजे यहाँ से मतलब घर से चले गए थे तो ऑफिस के लिए। और अगर उनकी एमडी विजिट थी ऑफिस में, अगर वो आ जाते 2 बजे तक भी, 2:30 बजे तक भी, तो मैं यहाँ से निकल ले, मतलब यहाँ से हम दोनों शादी के लिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 4-5 घंटे, 5-5.5 घंटे लगते। लेकिन जो भी था, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, और कुछ खास लोगों के जाना बनता है। तो मैं ज़रूर जाती, सचिन जी का भी बहुत था, लेकिन नहीं जाना हो पाया। तो इसी के चलते थोड़ा मूड भी ऑफ था। लेकिन और मैं भैया भाभी से पब्लिकली यूट्यूब के सॉरी बोलती हूँ। भैया भाभी, मेरा बहुत आने का था, मेरा कंफर्म था, मैंने आपसे भी बोल दिया था दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भैया भाभी को मैंने बहुत पहले, जब उनकी मतलब मेरी भतीजी की शादी तय हुई थी, तभी से मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आऊँगी। और उनका भी था, और मैंने अपनी जैकी के लिए भी उनका ये था, उन्होंने होटल में रूम्स वगैरह हमारे लिए रखे हुए थे। तो मैं मतलब पब्लिक भी बोल रही हूँ ये दोस्तों, क्योंकि मैं भैया भाभी को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने अपना इतना मतलब उनको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आऊँगी, और मैं नहीं जा पाई। जबकि मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, मतलब मिली, अंकित मेरा जो रियल ब्रदर है, वो सब लोग गए, और मैं नहीं जा पाई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब ये सब रामायण तो मैं बाद में बोलूँगी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है, और पहले मैं काम वाम करा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दोस्तों, मेरी हाउस हेल्पर सोनम काम करके जा चुकी है, झाड़ू पोछा पूरे घर में हो चुका है, और मैंने जो लिहाफ वगैरह निकाले थे वो भी छत पे रखाई हूँ सूखने के लिए, और जैकी को भी खाना खिला दिया है। और अब लग रही मुझे बहुत जोरों की भूख दोस्तों, और मैंने बनाए हैं ये आज राजमा की सब्जी
और ये आप देख सकते हैं, ये है राजमा की सब्जी। इसमें ग्रेवी अच्छी हो रखी है। और ये है चावल, जो कि मैंने बर्तन, तो मैंने इतने से चावल बचे थे, मैंने कुकर से निकाल के इन्हें कटोरे में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है दोस्तों, और मैं जल्दी से राजमा चावल खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4, और मैं अभी छत से कपड़े उतार के लाई हूँ। और जो लिहाफ वगैरह मैंने छत पे सूखने डाले थे, क्योंकि धूप अच्छी हो रखी है, तो 4 बज रहे हैं। और 4 बजे के बाद फिर दिन ढलना शुरू हो जाता है, तो हल्का हल्का सा धुंधे वाला मौसम ना अभी चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं अभी अभी जो हूँ, मैंने क्या करा, जीने से, मैं लिहाफ भारी था, मैं तो थक जाती, तो मैंने ऊपर से ही छत से वो लिहाफ नीचे को फेंक दिया, क्योंकि घर तो साफ़ है दोस्तों, सब में झाड़ू पोछा और सब पूरा हुआ है, पूरा घर साफ़ है। तो मैंने, लिहाफ पूरा था काफ़ी भारी, तो मैंने छत से ही, मतलब ऊपर से रेलिंग से ही नीचे को फेंक दिया। तो मैं लिहाफ ले आई, लिहाफ और कंबल वगैरह मैंने जो थे धूप में सूखने रखे थे वो ले आई, और कपड़े वगैरह उतार के लाई। अब 4 बज रहे हैं, अब बनाऊंगी मैं एक कप चाय। तो मैंने सोचा पहले आपसे गपशप कर लूँ दोस्तों। और सुबह जो मैंने आपको बताया था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, सोनम आ गई थी मेरी हाउस हेल्पर, कि मैं शादी में नहीं जा पाई, जिसका मुझे बेहद बेहद अफसोस है। और अफसोस के चलते मेरी अटैची, मेरा लगेज, जो कि मैंने अभी अनपैक नहीं किया है दोस्तों, अभी मैं बार बार देखती हूँ कपड़े, और फिर मुझे लगता है यार मैं चली जाती। हालांकि मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी सब लोग गए थे, मैं चाहती तो उनके साथ जा सकती थी, लेकिन वही है दोस्तों, शादी के बाद लड़कियां पति के साथ जाती अच्छी लगती है, माँ बाप या भाई भाभी के साथ नहीं। मतलब वैसे आप जा सकते हैं, लेकिन किसी फंक्शन पार्टी में अच्छा लगता है अगर हस्बैंड आपके साथ हो। तो फिर मैं इसलिए नहीं गई दोस्तों। तो ये है, लेकिन अफसोस है, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, नौकरी भी ज़रूरी है ना। तो ये है दोस्तों। और बहरहाल ठंडा हो रहा है, स्वेटर उतारने का मन नहीं कर रहा है। और मैंने तो नीचे जो बॉटम है वो भी वुलन पहन रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों। आप ये मेरे बॉटम भी, और मैंने सॉक्स भी पहन रखे हैं दोस्तों, क्यों, मुझे ठंड में भैया मुझे बहुत ठंड लगती है। तो हालांकि अभी मेरी कैप नहीं निकली है, मैं हुडी पहने रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जैसे ये स्वेटर पहना हुआ है, इसके ऊपर से ही एक हुडी डाल लेती हूँ, क्योंकि हुडी में कैप होती है, तो सर पे फिर अलग से कुछ स्कार्फ टोपा या कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती। हुडी में तो कैप ऑलमोस्ट जुड़ी हुई होती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अपनी कैप को ऐसे लगा लेती हूँ और हुडी डली रहती है मेरी। तो ये रहता है। अभी मैं किचन में कुछ काम करती हूँ, तो दोस्तों मैंने 2 हुडी मेरी हैं पुरानी, जो मैंने ऐसे कर रखी है, जैसे मैं किचन में काम करने जाती हूँ, कुछ भी XYZ, तो जैसे लोग एप्रन पहनते हैं ना, ऐसी मैं उन हुडीज़ को पहन लेती हूँ, ताकि अगर कुछ आप, जैसे मैं कुछ पानी का काम करूँ, तो मेरा इनर वियर जो है, मतलब जो मैंने स्वेटर वगैरह पहने हैं, वो गंदे और गीले ना हो। ऊपर से जो है, जो मैंने हुडी निकाल रखी है 2 पुरानी, जो मैं किचन में जब काम करती हूँ तो वो मैं पहनती हूँ। तो उसको जैसे ही मैं किचन में गई, क्योंकि कुछ किचन में कुछ भी काम करो, आप ज़रा सा हाथ भी धोते हो तो जैसे छींटे आ जाती है पानी की, तो कपड़े गीले हो जाते हैं दोस्तों। मेरी आदत है, मैं ना, मतलब काम करते पे ऐसे 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 हो जाता है ना, कि कुछ भी आप काम करते हो तो आप थोड़ा सा गीले हो जाते हो किचन में। तो इसलिए मैंने जो है वो 2 पुरानी हुडीज़ जो है, वो सिर्फ एक एप्रन के तौर पे निकाल रखी हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी हुडीज़ हैं दोस्तों, लेकिन वो 2 हुडीज़ सिर्फ मैंने किचन के काम के लिए रख रखी हैं। जैसे मैं सुबह सचिन जी को, मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके अपना जो कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद किचन में जब लंच बनाने के लिए जाती हूँ, उनका टिफ़िन बनाने के लिए जाती हूँ, तो फिर मैं वो हुडी पहन लेती हूँ, क्योंकि किचन में तो आपको पता ही है, फिर जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं, तो पानी के भी उसमें काम होते हैं, सब्जी धुलनी है, काटनी पीटनी बनानी है, तो उसमें सब पानी का काम होता है। तो फिर जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता दोस्तों, और ठंडा हो रहा होता है, और मुझे तो वैसे ही इतनी ठंडी लगती है। तो फिर मैंने, मतलब मेरी 2 हुडी हमेशा, एक गीली हो जाती है तो मैं छत पर टांग देती हूँ, दूसरी पहन लेती हूँ, दूसरी गीली हो जाती है तो वो पहली वाली को ले आती हूँ, वो पहन लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरा काम चलता है। वो मेरी हुडीज़ जो हैं मरून कलर की, वो कभी अब ब्लॉग बनेंगे मेरे सर्दियों के, तो उसमें आपको मैं दिख जाऊंगी पहनी हुई। तो वो मेरी किचन की ही एक एप्रन की तरीके से वो हुडीज़ है मेरी। तो ये है दोस्तों। और ये देखिए आप, जैकी जैकी अभी लिहाफ कंबल उनका है, ये भी अब पूरे दिन जो है लिहाफ कंबल में बैठे रहती हैं। अभी भाई साहब सो के उठे हैं, तो ये आके यहाँ बैठे। जैकी, उठ जाओ बेटा,
इनका भी दोस्तों, इनको भी हमसे ज़्यादा ठंडी इन्हें लगती है, तो इनके लिए हाफ कंबल भी सब निकले आए हैं। तो ये है हालांकि इसके मारे तो मैं सो भी नहीं पाती दोस्तों, क्योंकि रात में क्या है, इसकी बेडिंग हमारे ही रूम में डलती है, तो हमारे बेड के पास इसका नीचे बेड लगा देते हैं हम। तो इसका लिहाफ कंबल वगैरह हम सब अच्छे से इसको बिठा देते हैं। पर ये क्या करता है रात में ना, कि दिन में तो सोएगा और रात में इसको पता नहीं क्या है, 12-1 बजे के बाद बार बार उठेगा, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा। मतलब ना, अब ये उठ जाता है दोस्तों। तो जब से ये मेरे पास आया है, 21 दिन का था जब ये आया था मेरे पास, तब से दोस्तों इसका भी मैं आपको बताऊं, ये जैकी को मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था। ये दिल्ली से मेरे भाई, दिल्ली में तो आपको पता है डॉग्स मतलब इनके बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से इसे 14,000 का छोटा सा पिल्लू मेरा भाई खरीद के लाया था, क्योंकि मुझे डॉग्स का बहुत शौक है दोस्तों। तो उसने मुझे, मतलब अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बेबीज़ भी नहीं हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा मेरा सचिन जी भी ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरा थोड़ा सा मन लगेगा। तो मैंने उसको बोला था, क्योंकि मेरा मैके में भी लैब्रा डॉग है और मेरे हमेशा से डॉग्स रहे हैं दोस्तों मैके में, तो मुझे डॉग्स का शौक भी है। तो भाई ने मेरे रक्षाबंधन पे ये छोटा सा 21 दिन का रक्षाबंधन पे राखी गिफ्ट किया था मुझे जैकी। तब से ये मेरे पास है, और अब ये 6 साल कंप्लीट कर चुका है दोस्तों। सात मतलब 7वीं में ये लग गया है। तो ये है, तो इसका ये है दोस्तों, ये रात में उठता है तो मुझे जैसे ही उठता है ना, और वैसे ही पता नहीं क्यों मेरी अपने आप ही, ऐसा नहीं है कि ये परेशान करता है, ये बस इसका ये है कि ये उठेगा तो उठ के कभी मतलब बैठ जाएगा, ये अपना ये जैसे छोटे बच्चे नहीं करते दोस्तों, लिहाफ कंबल बार बार उड़ा दे, मतलब हटा देते हैं, ऐसे ही ये करता है। ये लिहाफ कंबल जो मैं इसको उड़ा देती हूँ, अच्छे से इसको पूरा पैक कर देती हूँ, ये सब फेंक देगा लिहाफ कंबल। तो फिर मैं उठती हूँ, फिर इसको दोबारा से अच्छे से, मतलब इसको इसका सर सहला के इसको लेटालती हूँ उसके बेड पे, और फिर इसको उड़ाती हूँ। क्योंकि दोस्तों इन ब्रीड्स को, ये जो ब्रीड्स होती हैं पग, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनको जितनी गर्मी लगती है उतनी ठंडी भी लगती है, और अगर इसको ठंड बैठ जाती है फिर ये पूरे दिन वॉमिट करता है। तो ये भी परेशान होता है, और इसके साथ फिर मैं भी परेशान होती हूँ, और सचिन जी तो फिर होते ही हैं। तो इसलिए तो इसका दोस्तों हिसाब बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे इंसान के बच्चे होते हैं ना, ये वैसे ही केयर मांगते हैं दोस्तों। तो जिनके यहाँ पेट्स हैं पग, उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये है दोस्तों। अब मुझे हल्की सी जुकाम भी हो रही है, क्योंकि ठंड हो रही है दोस्तों, और आज 3 दिन बाद मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो ये छोटा सा ही मेरा व्लॉग आज आप सबके पास जाएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ना, ठीक है। चलिए अब 4:30 बजने जा रहे हैं, और मैं बनाती हूँ अपने लिए एक कप चाय, और आज अपना ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपसे कल फिर मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ठंड का मज़ा लीजिए, और लिहाफ कंबल सब निकाल लीजिए, क्योंकि अब ज़ोरदार ठंड की शुरुआत होने वाली है 2-4 दिन में। नवंबर दस्तक तो दे दी है, और दिखते दिखते सप्ताह भर में अच्छी वाली ठंड पूरे 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 पूरी इंडिया में जकड़ लेगी, है ना। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।